राधे फ्रेंड्स, दीपावली के शुभ अवसर पर शुभ मुहूर्त कौन से हैं जिसमें हम अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की इस वर्ष जब हम पूजा करेंगे तो उसका शुभ मुहूर्त जो है वो 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त जो है वो व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यदि आप व्यापारी हैं और आपके दुकान है, उद्योग हैं, तो यहाँ आप इस शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें ताकि जो आपका व्यापार वृद्धि है वो माता लक्ष्मी कर सके। कहते हैं दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जो हैं वो हर घर में समृद्धि देने के लिए धरती पे उतरती हैं। तो परमेश्वर जब हम इच्छाओं को उनके सामने व्यक्त करते हैं, माता लक्ष्मी से विनती करते हैं कि हमारे व्यापार में, व्यवसाय में वृद्धि करें, तो ये हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब भी हम भावुक होकर परमेश्वर के समक्ष बैठ के अपने हृदय से उन्हें पुकारते हैं तो ये हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जब हम साफ, स्वच्छ और पवित्र मन से परमेश्वरों की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उन्हें पुकारते हैं तो ये अवश्य ही आते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि इस बार जो 2024 का शुभ मुहूर्त है वो 5:30 से 7:30 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। व्यापार में क्या करना है, जैसे वृद्धि जो है व्यापार की वो किस तरीके से हो सकती है। तो लक्ष्मी पूजा के दिन आपको केसर से भीगी हुई कौड़ी रखना है, 11 कौड़ियाँ रखना है। इनको केसर से भिगो लीजिए और पूजा स्थल में इन्हें रखिए। पूजा अर्चना हो जाने के बाद इन्हें पीले कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में रखना है। इससे क्या होगा, इसको आप पूरी रात दिवाली की रखे रहने दें। जब आपकी पूजा हो जाती है एक रात इनको माता लक्ष्मी के पास रखे रहने दें और इनसे विनती करें कि आपका बिजनेस, व्यापार जो है, आपके धन धान्य को भरने के लिए इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो फिर दूसरे दिन आपको इन कौड़ियों को नहा धो के स्वच्छ हो जाने के उपरांत इन कौड़ियों को जो पीले कपड़े में बांध के और अपने तिजोरी में आप रख सकते हैं या व्यापार स्थल में वहाँ ले जाके रख सकते हैं अपने गल्ले में। ये क्या होता है, वर्ष भर के जो हम उपाय करते हैं ये साल में एक बार किए जाते हैं। इसके उपरांत अगले साल जब आप पूजा अर्चना करेंगे तो इस चीज़ को आप बदल सकते हैं। इनको विसर्जन कर दीजिए नदी में और इसके उपरांत नया जो है सामान लेके फिर इसी प्रक्रिया को आप दोहरा सकते हैं। इस प्रकार से जब हम माता लक्ष्मी, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमलगट्टा, कौड़ी, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं, जब हम इन्हें समर्पित करते हैं इन चीज़ों को तो ये इससे प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद हमें देती हैं। सफ़ेद रंग के इनको भोग लगाइए। माता लक्ष्मी को जो है वो सफ़ेद रंग का भोग लगता है। इसके अलावा आप देखिए, आप यदि लाल रंग की रंगोली बनाते हैं इस दिन तो माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। माता के श्री चरण खरीदिए और उनकी सेवा अर्चना इस दिन करिए। माता लक्ष्मी जो है सुख समृद्धि की देवी हैं और इन्हीं से हम सब कुछ मांगते हैं। अपने परिवार की पूर्ति के लिए सभी लोग इनके श्री चरणों में शीश झुकाते हैं। तो जब हम दिवाली के दिन इन सारी प्रार्थनाओं को करते हैं तो परमेश्वर इन्हें सुनते हैं। इसके उपरांत आपको और क्या करना है, आपको 5 दिए लगा के माता लक्ष्मी और गणेश को पूजा करना है, लाई बतासे से इनका स्वागत करना है और आपको धनिया ले लेना है, चावल ले लेना है और इन्हें अर्पित करना है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को। 7 बार इनके श्री चरणों में इन्हें समर्पित करते हुए इनसे धन धान्य यानी रिद्धि और सिद्धि मांगना है आपको। जब आप रिद्धि सिद्धि का नाम भगवान गणेश के सामने लेते हैं तो भगवान गणेश जो है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपको रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए ही हम लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना दिवाली के दिन करते हैं। शुभ मुहूर्त पे करिए, हवन पूजन करिए, इनका भजन करिए। जैसे आप आरती करने के उपरांत इनका 108 बार नाम ले सकते हैं, माता लक्ष्मी का जाप कर सकते हैं। इसके उपरांत जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे खास उपाय होते हैं, जैसे दक्षिण दिशा की तरफ जब आप दिया प्रज्वलित कर रहे हैं दिवाली के दिन
तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा के तरफ आपको मटके परिंदे के पास अपने घर की रसोई में एक दिया अवश्य लगाना है पितरों के नाम से। पितरों के नाम से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस दिन जो है परमेश्वर जो प्रसन्न होते हैं उन्हीं में सबका वास होता है। तो हमारे पितृदेव जो हैं माता लक्ष्मी को भेजने की कृपा कर सके उनको हम याद करते हैं, उनको हम अपने भाव समर्पित करते हैं। जब हम अपनी भावनाएं समर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं पूजा पाठ सन त्योहार में, तो ये हमारे धन धान्य के भंडार को भरते हैं। तो आपको दक्षिण दिशा में भी दिए लगाना है और यमराज जो हैं उनसे प्रार्थना करना है कि आपकी जो आयु है वो लंबी हो, अच्छा सुखी जीवन हो, सुख समृद्धियां आपके घर में वो दें, जितना भी आपका जीवन है वो सुख समृद्धि से बीत सके। जब इस तरीके से हम प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर के साथ, क्योंकि प्रार्थनाओं में वो असर होता है जिससे परमेश्वर हमारे हृदय में उतरते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ के अपनी पूजा अर्चना आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं, तो हमारे हृदय के भाव उन तक पहुंचते हैं और वो उस पर कार्य करना शुरू करते हैं। जब आपकी शक्तियां जागृत होती हैं, इनमें परमेश्वर स्थापित होते हैं, तो ये आपको सुख सौभाग्य और समृद्धि देना शुरू करते हैं। दिवाली का पर्व जो है वो इसलिए मनाया जाता है कि भगवान श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त करके वापस लौटे थे अयोध्या, तो अयोध्या के लोगों ने कुछ इस खास तरीके से उनका स्वागत किया था। अमावस्या के दिन पड़ने वाली जो दिवाली होती है, इसकी अमावस्या जो है अयोध्या के वासियों ने उसको उजाले में यानी प्रकाश में परिवर्तित कर दिया था। भगवान श्री राम के स्वागत में इतने दिए लगाए गए कि पूरी अयोध्या नगरी जो है अंधकार से दूर होकर प्रकाशवान हो गई थी। इसलिए हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं कि भगवान श्री राम का हम स्वागत कर सकें माता लक्ष्मी के साथ, भगवान गणेश के साथ, क्योंकि भगवान गणेश के बिना हर पूजा अर्चना जो होती है वो अधूरी होती है। इसलिए हम भगवान श्री राम माता सीता को भी इस दिन याद करते हैं, इन्हें पूजते हैं। तो दीपावली का जो त्यौहार होता है वो बहुत ही खास होता है, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत के बाद जब परमेश्वर श्री राम अयोध्या लौटे थे तो उन अयोध्या वासियों की खुशी का जो था वो ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने पूरी अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के स्वागत के लिए सजा दिया था। तो इसी पर्व को आज तक हम मनाते चले आ रहे हैं। इनके शुभ मुहूर्त होते हैं, इसी शुभ मुहूर्त पर आप पूजा करिए, परमेश्वर को अपने अंतर ध्यान में उतारते हुए इनका आवाहन करिए। ये आपके घर आके आपको रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। तो माता लक्ष्मी का स्वागत करिए। आपको बताया है जो उपाय मैंने, 11 कौड़ियों को केसर में डुबा के इन्हें माता लक्ष्मी के श्री चरणों के पास रख दीजिए। दूसरे दिन आप इसे पीले कपड़े में बांध के इसे गले पे रख सकते हैं। ये आपके वर्ष भर का उपाय होता है, साल में एक बार आपको करना होता है। इससे आपके घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि सब आना शुरू होती है। तो आप भी करिए इस दिवाली इस उपाय को और देखिए आपको धन वर्षा के लाभ जो होते हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से आपके पास जो है धन आता रहेगा, आपको कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। तो अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।